शाश्वत टाइम्स नाइसों। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और विपक्षी पार्टी का मुख्य कार्य जनता से जुड़े मुद्दे जिस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना जरूरी है, उन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाना है। कानपुर महानगर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी, इरफान सोलंकी ने एकजुट होकर जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में सपा विधायकों ने पेयजल समस्या को लेकर जल संस्थान कार्यालय का घेराव कर खाली मटकों के साथ प्रदर्शन किया था। अब पड़ रही भीषण गर्मी में की जा रही लगातार अघोषित बिजली कटौती को लेकर केसको मुख्यालय पर सपा विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया। हाथ में पंखा लेकर सपाइयों ने जमकर नारेबाजी भी की। इससे योगी सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया। इस दौरान अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी केंद्र प्रदेश सरकार पर हमलावर दिखे। आप भी इस शहर के निवासी हैं और इस बात को भुगत रहे होंगे कि रात भर बिजली गायब हो रही है। दिन में फॉल्टों की झड़ी लगी है और केसको के पास ना उसको सुधारने का कोई तंत्र है, ना उससे निपटने की व्यवस्था केसको ने समय रहते करी थी। भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग बिलबिला जाते हैं, रात में ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं, लेकिन सुधारने की व्यवस्था केसको के पास नहीं है। कोई बताने वाला तक नहीं होता है कि आखिर फॉल्ट कहाँ हुई है, कितनी देर में ठीक होगी, क्या व्यवस्था है, कोई सूचना तंत्र तक सक्रिय नहीं होता है। और बिजली के दाम क्या हो गए हैं, इतनी महंगी बिजली होने के बावजूद बिजली मिल नहीं रही, फॉल्ट सुधर नहीं रहे, ट्रांसफार्मर बदल नहीं रहे। और बिजली मंत्री ने वादा किया था चुनाव के पहले कि हम बिजली के दाम आधे कर देंगे, हाफ बिल लेंगे, तो उनको वादा भी याद दिलाना है, फॉल्ट की व्यवस्था भी करानी है। और जब एक तरफ इतनी फॉल्ट हो रही है और दूसरी तरफ कटिया पकड़ने का अभियान चल रहा है, ये कटिया आखिर लग कैसे रही है, हमने बार बार सवाल पूछा। कटिया आखिर लगती कैसे है, अंडरग्राउंड तारों में कटिया कैसे लग रही है, वो विभाग का अधिकारी कौन है, उसको पकड़ने का काम विभाग क्यों नहीं करता। झूठी कटिया बता करके सस्पेंड कर दिया जा रहा है। फॉल्ट ठीक नहीं हो रही है, यहाँ तक कि जब मीटर लगाने के लिए कोई जाता है तो उससे भी वसूली हो रही है। इन सारी बातों को उन्होंने एमडी साहब से मिलकर के बताया है, ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई किसको द्वारा नहीं हो रही है। इसलिए हम लोगों ने आज धरना दे करके इनको जगाने का निर्णय लिया है। अगर किसको फिर भी नहीं चेता, जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, तो हम लोग आगे और बड़ा आंदोलन करने के लिए बात। हम संतुष्ट तो हो जाएंगे कि हमने जनता की आवाज़ उठाई। जनता ने इसीलिए तो हमें विधायक बनाया है कि इस बहरी सरकार को भी उनकी बात सुनाना है। और मुझे मालूम है कि तूफानों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी ये हार नहीं होती। हम मेहनत करते रहेंगे, हम हारेंगे नहीं। इसीलिए तो हम लोग जीतते चले आ रहे हैं। इसीलिए बीजेपी वाले परेशान हैं कि हम जनता की आवाज़ बन के हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम हो, अमिताभ भाई हों या रूमी भाई हों, हम लोग इसीलिए जीत रहे हैं कि जनता को मालूम है कि यही वो विधायक हैं जो हमारी आवाज़ सड़क के लेके सदन तक उठाएंगे। और याद रखिए, मैंने तो पढ़ा है किताबों में कि एक चट्टान पे भी अगर एक एक बूंद पानी की पड़ती रहे तो एक दिन चट्टान में भी छेद हो जाता है। बिजली कटौती की क्या वजह है? जो अखबारों में और आपके चैनलों के सुना है कि खोला नहीं है, पर देश के प्रधानमंत्री जी भी इसी प्रदेश से आते हैं और उनको चाहिए कि कम से कम जहां आदमी रहता है उसको तो अच्छा लगता ही है। यहीं से प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री कोई भी हो उत्तर प्रदेश के बिना बन नहीं सकता। अब क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि गुजरात में चुनाव है, सारी बिजली गुजरात चली गई है, वहाँ के लोगों को समझाने की कोशिश करी जा रही है। अगर ऊपर वाले ने महीने के दिन के 25 घंटे करे होते तो शायद वहाँ 25 घंटे भी बिजली आती है। यहाँ हो सकता है यहाँ पे घंटे कम हो गए हैं, इसलिए यहाँ के घंटे उठा के गुजरात में दे दिए हैं। पर हमें उम्मीद है हमारा संघर्ष खाली नहीं जाएगा। एक दिन वो ज़रूर आएगा कि इनको इनकी गलती का एहसास होगा और हम वापस आएंगे।